हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द डिजिट्स इन एन इंटीजर और हम दो मेथड्स यूज करेंगे। पहले हम स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, फिर हम व्हाइल लूप मेथड यूज करेंगे। शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो हमको दिया गया है एक इंटीजर n और हमको प्रिंट करने हैं इसके डिजिट्स लेफ्ट टू राइट। तो n 100 है तो इसके डिजिट्स हो गए 100, जो हमने एक डिजिट, हर एक डिजिट को सेपरेट लाइन में प्रिंट कर दिया। ये हमारा आउटपुट है। सेकंड वाले सैम्पल केस में हमारा n 24 है, इसके डिजिट्स हो गए 2 और 4, जिसको हमने प्रिंट कर दिया एक सेपरेट लाइन। ओके, तो मैं इसको दो तरीके से करूँगा। पहला मैं स्ट्रिंग मेथड यूज़ करूँगा, दूसरे मेथड में मैं व्हाइल लूप यूज़ करूँगा। ओके, तो पहला मेथड हो गया जहाँ हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, यूजिंग स्ट्रिंग। ओके, सो बेसिकली करना क्या है, कन्वर्ट द इंटीजर टू स्ट्रिंग। ओके, एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ऑलराइट। तो अगर हमारे पास इंट n बराबर 100 है तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ NSTR, जो कि हो गया ब्लैंक प्लस n। जावा में आप एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर कॉन्कैटेनेट कर सकते हो। मतलब अगर आप ब्लैंक स्ट्रिंग में एक इंटीजर जोड़ोगे तो कुछ ऐसा होगा, ब्लैंक स्ट्रिंग है प्लस 100 जोड़ा तो जो 100 के कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज जुड़ गए। मतलब ये हो गया एक स्ट्रिंग जिसमें 100 हो गया, ब्लैंक प्लस 100 100। ओके, तो हुआ क्या, जो इंटीजर n था हमारा 100, वो हो गया अब एक स्ट्रिंग फॉर्म में। अब करना क्या है, इस स्ट्रिंग को आइटरेट करना है लेफ्ट टू राइट और हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देना है। तो हमारे हर एक डिजिट इस इंटीजर n के प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो मैं बोलूँगा फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन NSTR डॉट LENGTH i प्लस प्लस। ओके, मैं बोलूँगा कैर CH, जो ith कैरेक्टर होता है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम स्ट्रिंग से। मैं बोलूँगा NSTR डॉट कैर i। ओके, मैं बोलूँगा फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln CH। ओके, और इसके पहले एक मैसेज लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ओके डिजिट्स ऑफ प्लस n प्लस r। ओके, तो इसको चला के देखते हैं, जावा सी ओके और जावा। तो डिजिट्स ऑफ 100 आर 100। इसको मैं 24 कर देता हूँ। डिजिट्स ऑफ 24 आर 2,24। ओके, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, तो 0 एक अकेला डिजिट है तो हमको 0 आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका पहला मेथड। ओके, दूसरा मेथड है मेथड टू यूजिंग व्हाइल। ओके, ये ऑल्टरनेट मेथड बनाने का पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपको उस प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा तरीके से अप्रोच करना आना चाहिए और ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत काम आएगा। ओके, तो व्हाइल लूप मेथड यूज़ करने के लिए मैं एक मेथड लिखूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा, स्टैटिक वॉइड प्रिंट डिजिट्स। ओके, ये लेगा कि इंटीजर n और उसके डिजिट्स प्रिंट करेगा। ओके, एक ऐसा ही मैसेज पहले लिख देते हैं टॉप पर। ओके, डिजिट्स ऑफ nr। ओके, तो व्हाइल लूप वाले मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस इंटीजर n से एक एक करके इसके यूनिट डिजिट को निकालते हैं। यूनिट डिजिट कौन सा हो गया हमारा, राइट मोस्ट डिजिट। एक बार यूनिट डिजिट निकाला, उसको प्रिंट करा दिया, फिर उसको हटा दिया, फिर यूनिट डिजिट निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्रिंट किया और वो यूनिट डिजिट हटा दिया। ये 3 स्टेप हो गए, यूनिट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना, यूनिट डिजिट को प्रिंट कराना और यूनिट डिजिट को हटाना इंटीजर से। ओके, तो मैं बोलूँगा कंडीशन वाइल n नॉट इक्वल टू 0। ओके, मैं बोलूँगा रिमाइंडर। ओके, तो राइट मोस्ट डिजिट हमारा हो गया n%10। ओके, आप इसको रिमाइंडर लिख सकते हो, डिजिट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, डिजिट लेते हैं, साउंड्स बेटर। ओके, डिजिट हो गया n%10, तो n%10 हमको यूनिट डिजिट देता है। हमने डिजिट एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिजिट। ओके, डिजिट एक्सट्रैक्ट करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब जो है हम इस इंटीजर से ये डिजिट कैसे हटाएंगे, मैं बोलूँगा n इक्वल टू n/10। n/10 इंटीजर डिवीजन है, तो n/10 आप किसी भी इंटीजर पे करोगे तो आपका यूनिट डिजिट लूज हो जाएगा। तो n अगर सिंगल डिजिट होगा तो आपका इसका n/10 का आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि n/10 इंटीजर डिवीजन है, क्वोशिएंट ही देता है। तो ये हो गया हमारा मेथड प्रिंट डिजिट, जो कि व्हाइल लूप मेथड यूज़ कर रहा है। ओके, इस मेथड के साथ ये है, क्योंकि ये डिजिट राइट मोस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ डिजिट्स जिसमें प्रिंट होंगे वो होंगे राइट टू लेफ्ट। ओके, तो अगर मैं इसको n100 ले लेता हूँ तो हमको 0 पहले मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 1। ओके, नॉट 100 जो कि हमको इस केस में मिल रहा था। ओके,
तो मेथड 2 को एक बार चला के देखते हैं फॉर द सेम सेट, और एक बीच में हम एक गैप वाली लाइन डाल देते हैं। ओके, तो इसको कॉपी करेंगे, इस मेथड को बुलाएंगे। ओके, ऑलराइट, सो क्लियर, कंपाइल और ओके। डिजिट्स ऑफ 100 आर पहले वाले मेथड से, स्ट्रिंग वाले मेथड से 100, डिजिट्स ऑफ 100 हमको मिला 001, जैसे मैंने आपको बोला था सेकंड वाले मेथड से, क्योंकि हम पहले राइट मोस्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ये वाला आपको ट्राई रन करके बताऊंगा। उससे पहले एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। पहला कि अगर आप इस वाइल लूप के बाद n की वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो आप n को एक टेम्प वेरिएबल में सेव कर लीजिए, क्योंकि इस लूप के ख़त्म होने के बाद n की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर आपने n को सेव नहीं किया, n की ओरिजिनल वैल्यू को कहीं सेव नहीं किया, तो आप n को लूज़ कर जाओगे। क्योंकि अगर मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ n, ओके, वैल्यू ऑफ n आफ्टर फॉर लूप, ओ सॉरी वाइल लूप होगा ना, वाइल लूप, ओके, प्लस ओके, तो क्लियर, कंपाइल और ओके, 0 है, और ये 0 ही मिलेगी जब ये वाइल लूप कंप्लीट होगा, क्योंकि ये लूप तभी स्टॉप होगा जब n 0 जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। ओके, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ n यूज़ करनी है वाइल लूप के बाद, तो आप काम करो, एक टेम्प वेरिएबल में n की वैल्यू सेव कर लो और वापस n को सेट कर दो टेम्प आफ्टर द वाइल लूप। ओके, ऑल्दो अब ये माइनर दिख रहा है, बट मैंने अपने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ पे मिस्टेक करते हुए, क्योंकि वो वाइल लूप तो सही लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनको वैल्यू ऑफ n दोबारा यूज़ करनी होती है, तो वो उनको आउटपुट गलत आता है, क्योंकि अब n 0 हो गया। ओके, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वैल्यू ऑफ n आफ्टर वाइल लूप यूज़ करनी है तो आप इनको सेव कर लो टेम्पो में। ओके, पहला। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस वाले मेथड में लेफ्ट टू राइट आउटपुट कर रहे हैं, हम इस वाले मेथड से भी लेफ्ट टू राइट आउटपुट कर सकते हैं डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट के अलावा। ओके, मेथड थोड़ा टीडियस होगा, और उसको बताने का पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट ऑलरेडी यहाँ से आप अचीव कर पा रहे हैं। ओके, इस वाले केस में लेफ्ट टू राइट करना है तो क्या करिए, पहले काउंट कर लीजिए कितने डिजिट्स हैं। ओके, काउंट करने के लिए डिजिट्स भी आपको सेम लूप ही लगेगा, और मैंने इसका एक एक्चुअली वीडियो भी अलग से पोस्ट करके रखा है कि आप एक इंटीजर में डिजिट्स कैसे काउंट करें। ओके, डिजिट्स काउंट कर लिए, एक एरे उस साइज़ का बना लीजिए। राइट, तीसरा होगा कि जब आप यहाँ से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो आप उस एरे में पॉपुलेट करिए। ओके, और फाइनली एरे को रिवर्स में प्रिंट कर दीजिए। ओके, तो ये स्टेप्स थोड़े टीडियस हैं, बट अगर आपको एक्चुअली अचीव करना है लेफ्ट टू राइट प्रिंटिंग यूजिंग वाइल लूप, तो आपका यही तरीका। तो आपको इस अप्रोच का भी कोड चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगा। ओके, ओके, एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो हम डिजिट यहाँ प्रिंट करा रहे हैं वो कैरेक्टर है। ओके, उसका टाइप कैर है। अगर आप उसका टाइप इंट चाहिए, ओके, तो आप उसको कैर से कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड तरीका होता है एक कैरेक्टर से जिसमें एक डिजिट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू निकालना। ओके, ये बेसिकली आप आस्का वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर CH2 है तो उसकी आस्का वैल्यू होगी आस्का वैल्यू ऑफ 0 + 2। ओके, सो 0 + 2 आस्का वैल्यू, 1 आस्का वैल्यू ऑफ 0 आपको 2 देगा। ओके, 0 की आस्का वैल्यू 48 होती है, 1 की 49 होती है, 2 की 50 होती है, 3 की 51 होती है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो CH अगर हमारा 55 है तो 55 - 0 मतलब 55 - 48 जो कि हो गया 7। तो बेसिकली इस CH में सिंगल डिजिट 7 क्या था, क्योंकि अब डिजिट में एज इंटीजर चला गया। ओके, तो अब आप CH के बजाय आप डिजिट भी प्रिंट करा सकते हो, आपको आउटपुट सेम मिलेगा। ओके, राइट, तो क्लियर, कंपाइल, ओके, तो ये हटा देते हैं। ये आपको बस बताने के लिए था कि आप भूल मत जाना कि आप अगर n की वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो उसे सेव कर लो। ओके, सेम आउटपुट सही आ रहा है। ओके, ऑलराइट, एक फाइनल चीज़ कि आपको इसका ड्राई रन बताना था कि कैसे काम कर रहा है, तो इसका मैं ड्राई रन फटाफट करके बताता हूँ आपको। तो ये कोड है आपके पास। ओके, आपके पास सपोज करिए वैल्यू n है से 415। ओके, तो आपको इससे डिजिट्स मिलने चाहिए आउटपुट में 514। तो अगर आपका ये कंसोल है, ओके, ओके, आपके पास वैल्यू है n, आपके पास कंडीशन है n ≠ 0। ओके, आपके पास है कि डिजिट d जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप प्रिंट करा रहे हो d, फिर आप कर रहे हो n/10। ओके, n स्टार्ट हो रहा है 415 से। पहली कंडीशन चेक होगी n ≠ 0 ट्रू है, 415 ≠ 0 ट्रू है, आप वाइल लूप के अंदर गए। d हो गया n%10, n% मतलब 415% 10, मतलब रिमाइंडर जब 415 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 5।
ओके, तो डी हो गया आपका 5 जो कि यूनिट्स डिजिट है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया राइट मोस्ट से। ओके राइट, फिर आपने किया n/10, तो n/10 415 इंटीजर डिवीजन बाय 10 आपको क्वोशिएंट देगा जो कि हो जाएगा 41। ओके, ये n/10 वापस n में जा रहा है तो n अब हो गया 41। ओके, तो हमने 5 वाला डिजिट जो राइट मोस्ट था यूनिट डिजिट था उसको निकाला। ओके, उसको प्रिंट भी किया, सॉरी SOPLND 5 भी आउटपुट होगा। ओके, प्रिंट किया फिर उसको हटा दिया n से। ओके, तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमको n मिला 41। ओके, सेम चीज़ होगा n नॉट इक्वल टू 0 अभी ट्रू है, n 41 है। d इज n% में आपको 1 मिलेगा, 41% आपको 1 मिलेगा। फिर आपको 41% लिख देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो, आपको 1 मिलेगा। ओके, फिर आप करोगे SOPLND तो आपका आउटपुट रहेगा 1 जो कि D1 है। फिर आप करोगे n/10 तो 41 इंटीजर डिवीजन बाय 10 आपको देगा 4। ओके, जो कि क्वोशिएंट होता है। ओके, ये n/10 गया n में तो n हो गया अब 4। ओके, वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करने के लिए n नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है। ओके, d इज n%10, 4% 10 होगा आपका 4, और ये इसलिए होगा क्योंकि एनी सिंगल डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर द सेम डिजिट। ओके, 4 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। ओके, तो डी हो गया 4। ओके, जिसको आपने प्रिंट कराया तो आया आउटपुट पे 4। ओके, फिर आपने किया n/10, तो सिंगल डिजिट 4/10 ये हो जाएगा 0। ओके, ये 4/10 इंटीजर डिवीजन आपको क्वोशिएंट देगा तो 4/10 में आपको 0 मिलेगा, और ये वापस गया n में तो ये n 0 हो गया। अब वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करने के लिए n 0 है, 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है, आप वैल्यू के बाहर आ गए तो इस n के लिए 415 के लिए आपको आउटपुट मिला 514। ओके ऑलराइट, तो आपको राइट से लेफ्ट डिजिट्स मिल जाएंगे। लेफ्ट टू राइट डिजिट्स के लिए मैंने क्या कहा था, पहले आप काउंट करिए, तो काउंट करने के लिए भी आपको सेम लूप लगेगा, बस आपको एक काउंटर लेना पड़ेगा। तो आप काउंट करेंगे तो आपको डिजिट्स मिल जाएंगे 3 जिसका आपने उस साइज का एरे बना लिया। ओके, फिर आपने ये वाला सेम वाइल लूप यूज़ किया डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट टू लेफ्ट, लेकिन प्रिंट कराने के बजाय आपने इसको एक एरे में स्टोर कर लिया। तो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे 514, तो आपने एक्सट्रैक्ट किया 514। ओके, फिर आप इस एरे को रिवर्स में मतलब राइट टू लेफ्ट प्रिंट कराओ तो आपका आउटपुट लेगा 415। ओके, तो इस इंटीजर n के लिए आपको आउटपुट मिलेगा 415 लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ओके, लेकिन ये मेथड बहुत टीडियस है, उससे अच्छा आप स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर लीजिए जिसमें आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए, लेफ्ट टू राइट आइटरेट करिए, सीधे सीधे प्रिंट करा दीजिए। ओके, तो ये था आपका सोल्यूशन, ओके, टू प्रिंट डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट था तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।